हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों को वहीं उसी क्लास से कंटिन्यू करती हूँ जो मैं अति लघुत्तरी प्रश्न करा रही थी, जिसमें से मैंने 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था और आज 8, 9, 10, 11 को सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी से कंटिन्यू करती हूँ। क्लास बीच में कट हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो 8th क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैंने इसको जोड़ा तो उत्तर क्या आया, 55662.433 4 बार 3 आया था आपका। ठीक है, 4th टाइम आपका क्या आया, 3 आया हुआ था। ये आपका उत्तर हो, अगर आपने ये इस तरीके से सॉल्व किया है, अगर ये उत्तर आया है तो आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 फिर क्या है 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल कितना 135 होता है। तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पूरा प्रूफ के साथ मैं लेकर आई हूँ। जो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। और ये देखिए मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में आपको लघुत्तरी प्रश्नों को कराया था, तब वहाँ पर ये सॉल्व भी किया था। लेकिन आज मैं इसको आपको फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो क्या कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49 और 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 135 शेष रहे। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में पूछा गया था। और जब 2000 मैंने आपको जो लघुत्तरी प्रश्न 2016 से लेकर 19 में जो कराया है उसमें ये क्वेश्चन बताया भी था। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें इनका शेष इतना बचे तो शेष बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था हम 49 में और 59 में और 109 में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1 से, माइनस कर देते हैं 3 से और 5 को घटा देते हैं। तो ये जो शेष रह जाते हैं इनको हम घटा देंगे। तो 49 में 1 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, और 59 में 3 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा, और 109 में 5 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। अब हमने बताया था आपको, जब भी आपसे कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी आपसे महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या करके क्वेश्चन आए तो आपसे समझ लीजिए महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है। तो सभी का हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, तो हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं 48 का और 56 का और 104 का। तो चलिए निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ठीक, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर क्या हो जाएगा 2 छंग 12, फिर हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। अब इसका निकालते हैं, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 सत्ती 14, फिर हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, ये हो गया। अब ये 104 का निकालते हैं, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 हो गया, और हो गया 2 दूनी 4। फिर क्या है 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 13 एकम 13। तो कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसमें आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और इसमें आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। तो सभी को हम लिख लेते हैं। क्या आया 48 का, क्या आया 48 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और 65 का क्या आया है, 65 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और 104 का क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। ठीक है, ये आया। तो जब भी हम मासा निकालते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वही हम लिखते हैं, जो सभी में कॉमन होती है। ठीक है, जो संख्या सब में कॉमन होती है सबसे ज़्यादा बार वही लिखते हैं। तो 2 इसमें देखिए सब में कॉमन है, ये भी 2 सब में कॉमन है, ये भी 2 सब में कॉमन है, बाकी सारे जो है सभी संख्या एक एक आई हैं। तो हम इन्हीं तीनों को उतार लेंगे, तो हम लिखेंगे मासा पा। मासा पा बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 अगर जिसका उत्तर आया है उसका आंसर सही होगा, यानी कि ये वो संख्या है जिसको भाग देने पर क्या होगा, शेषफल कितना आएगा 1, 3, 5। ठीक है, तो 8 उत्तर जिसका आया है उसका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण की रचना कीजिए। देखिए रचना करने को बताया है और मैंने आपको रचना सिखाई भी थी कि हम क्या करते हैं। सर्वप्रथम हमने एक रेखा खींची जिसका नाम हमने ए, और जो बिंदु ए और बी है
बिंदु ए से बिंदु ए को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींची जो हमें बिंदु सी से कट करती है। बिंदु सी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींची जो बिंदु डी को काटती है। बिंदु डी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींची जो बिंदु ए को काटती है। और बिंदु ए और डी को समान मानकर दो त्रिज्याएं खींची जो बिंदु एफ को बनाती है और इस एफ को ए से मिला देते हैं। यही हमारा 90 अंश का कोण बनता है। पूरी रचना मैंने बताई थी 2019 में, ये भी आया था और आपने पूछा था क्या मैम रचना लिखने को आती है, तो रचना भी लिखने को आती है, अच्छी तरीके से आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया था ना, आपको याद होगा मैंने कहा था एक समबाहु त्रिभुज, तो मैंने कहा था समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, फिर मैंने कहा अरे मैं कंफ्यूज हो गई, यानी आपको याद आया होगा, ऐसे मैंने बोला भी था, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, आगे बढ़ते हैं, फिर कहा गया है 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसका क्या पूछा गया है, इसका पूछा गया है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप इस तरीके से लिखे होंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिख दे रही हूँ, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही लिखा होगा ना, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो क्या है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस नहीं इसलिए आप देखते रहिए। √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 लिख लेंगे और गुणे भुजा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 से 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि भुजा स्क्वायर है। तो हम इस तरीके से भी इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, 3/4 गुणे 4 लिख सकते हैं। इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आया, उत्तर आया √3 कितना उत्तर आया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर जिसका ये आंसर आया है वो आंसर सही है। और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2022 में, ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो आपका है, अब ये देखिए लघुत्तरी प्रश्न है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। और लघुत्तरी प्रश्नों में सॉल्व कराऊंगी। तो ये वाला प्रश्न मैंने आपको रिसेंटली अभी जल्दी बताया था, एक प्रशिक्षिका ने हमसे पूछा था इस तरीके का पेपर कैसे सॉल्व करें, और ये वाला आपका 2019 में पूछा गया था, ये भी आपका 2019 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया और अब 2023 में पूछा गया है, और ये भी आपका 2022 में पूछा गया। तो सभी क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप कर लिए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चंस है और ये आपका मैंने आपको महामैराथन क्लास में पढ़ाया है, उसमें दिया गया है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और ध्यान से सुनिए, कुछ भी मत पढ़िए, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको रिविज़न कर लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी आप मल्टीपल रिविज़न कर लें, वही आपके लिए बेटर है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कल के एग्ज़ाम्स के साथ, कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।